आप इस पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु को खरीदने जाएंगे तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी ही पड़ती है, फिर वह चाहे कम हो या ज्यादा। और उस कीमत का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि जितनी कीमती वस्तु होगी उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मुझे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरे कहे गए हर वाक्य से सामान्यतया पूरी तरह सहमत होगा, राइट? तो फिर अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी दीजिए कि क्या कोई भी वस्तु आपके जीवन में आपके उस सपने से ज्यादा कीमती हो सकती है क्या, जिसे आप रोज 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय देखते हैं, उसे दिल से महसूस करते हैं? आपका एक ऐसा सपना जिससे न केवल आपके दिल के तार जुड़े हुए हैं बल्कि आपके अपनों, खास तौर पर आपके पूजनीय माता पिता की गहरी उम्मीदें और उनका सम्मान जुड़ा हुआ है। मैं अभी ही आपको यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मेरी अभी बताई गई बातों से इत्तेफाक नहीं रखते या उसको इतना महसूस नहीं कर पाते हैं या उसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी जीने का कोई पर्याय नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई कारण नहीं है, कृपया वो अभी इसी समय मेरे वीडियो को बंद करके अपना कोई और दूसरा काम करे, क्योंकि आगे जो मैं बातें करने वाला हूं ये केवल उन्हीं को समझ में आएंगी जिनका जीवन एक उद्देश्य के लिए बना है। उन्होंने एक सपना खुली आंखों से देखा है। ये बातें केवल उन्हीं के लिए हैं और यदि आप उसमें से हैं तो ससम्मान मैं आपका स्वागत करता हूं, और यदि आप उसमें से नहीं हैं तो मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप चले जाइए। वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। बताइए क्या है उत्तर आपका? मैं फिर से प्रश्न दोहराता हूं कि क्या कोई भी चीज आपके अपने ड्रीम से, सपने से ज्यादा कीमती है? मुझे पता है कि यकीनन आपका जवाब है नहीं, मेरा ड्रीम ही मेरे लिए आज सबसे कीमती है। तो मैं पूरे जोश के साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर तो आपको उसकी बड़ी कीमत का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जीवन जीने के आसान तरीकों के साथ आप उसे कहीं खो देंगे। यदि आप सोचेंगे कि एक सामान्य जीवन जीते हुए बिना परिश्रम, बिना त्याग के आप अपने सपने को कभी भी पूरा कर पाएंगे, तो यह आपकी बड़ी भूल है। अगली कुछ लाइनें अंग्रेजी भाषा में हैं, इन्हें गौर से सुनिए। It takes courage to be exceptional. It takes courage to be wise. It takes courage to be rich. It takes courage to be educated. It takes courage to be knowledgeable. Because in the moment, you don't talk like you forget where you came from. No, not at all. This attitude takes courage. I'm a simple man, but I have courage to be successful. My parents are belongs to a simple background, but our future and my story will be successful. कहने का मतलब, मैं दिखता सामान्य हूं, लेकिन मेरे अंदर विशेषताओं का एक बड़ा समंदर है। लोग अपने सपनों के लिए जीते हैं, मैं अपने सपनों के लिए जीते जी मरने को तैयार हूं। लोग कहते हैं जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन मैं मानता हूं और भली भांति जानता हूं कि जीवन खुद ही एक संघर्ष है।
यदि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर जन्म देकर भेजा है तो निश्चित ही कोई उद्देश्य भी दिया होगा। तो अब मैं उस उद्देश्य को जान चुका हूं। उस उद्देश्य और मेरे बीच बस एक ही फासला है और वह है समय नियंत्रण के साथ कड़ी मेहनत का, जिसके लिए मैं दिलो जान से तैयार हूं। कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी भी समस्या को अपने और अपने सपने के बीच नहीं आने दूंगा। ये कहने के लिए, ये सोचने के लिए आपको, जी हां आपको, जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपको अंदर से करेज चाहिए, साहस चाहिए। हर समस्या को दोनों हाथों से, खुली बाहों से स्वीकार करता हूं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अरे यही तो मेरी कहानी का श्रृंगार है, जो अंततः मेरी सफलता को और भी बड़ा बना देगा। मेरी सफलता को, मेरे संघर्ष को दूसरों के संघर्ष और सफलता से अलग बनाएगा। मेरी कहानी को एक विशेषता प्रदान करेगा। जी हां, आखिर इसके लिए करना भी क्या है? बस कुछ किताबें ही तो पढ़नी है। कितनी होंगी? ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 या 7। इनमें कुल मिलाकर कितने प्रश्न होंगे? 10 से 15,000, 16,000। यदि मैं एक दिन में 100 क्वेश्चंस, 100 प्रश्न भी याद करता हूं तो महीने के अंत में 3,000 और इसी तरह से 15,000, 16,000 क्वेश्चन करने में 5 से 5.5 महीने का वक्त ही लगेगा, और क्या। और एक दिन में 100 क्वेश्चन याद करने में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे लगते हैं, और उतना तो मैं आराम से कर सकता हूं। रुको यार, ये तो बड़ा आसान है, और आसान काम भी बस 5 से 6 महीनों के लिए, और उसके बाद पूरी लाइफ चेंज। फिर हम ये कर क्यों नहीं पा रहे? शायद आपको मेरा प्रश्न क्या है यह समझ में आ रहा होगा। सुनते चलिए कि हम ये कर क्यों नहीं पा रहे। बिल्कुल सही प्रश्न पर आकर आप रुके हैं, जहां आपको अब ये पता चल रहा है कि जोश और एनर्जी के साथ भी कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। और दोस्तों, वह महत्वपूर्ण तथ्य है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, अर्थात अनुशासन एक निरंतरता के साथ। कहने का तात्पर्य, आपको अपने कीमती सपने की कीमत के रूप में अपना मोटिवेशन, अपनी एनर्जी के साथ कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। यही आपकी कीमत है। आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस रोज का एक टारगेट बनाकर किसी भी सूरत में पहले उसे पूरा करना है, और फिर बचे हुए समय में आप कुछ भी करिए। यह स्वतंत्रता है आपकी। और इस अनुशासन को अपनी गलतियों में सुधार की प्रक्रिया के साथ साथ बनाए रखना है। फिर देखिए, एक मिरेकल, एक जादू होगा जो 5वें 6वें महीने में आपकी जिंदगी को बदलकर रख देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी भाषा क्या है। यकीन मानिए, किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो बस इस बात का कि तुम कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, कितना त्याग आज करने की कुवत रखते हो, हिम्मत रखते हो। तुम आखिर में क्या चुनना चाहते हो? लोगों से दोस्ती या किताबों से दोस्ती? सोने के बाद सपना देखना या सोते से जागकर सपनों को हकीकत में बदलना? क्या चाहते हो? मल्टीप्लेक्स में जाकर किसी हीरो की मूवी देखना या अपनी जिंदगी की मूवी का हीरो खुद बनना?
किसी से प्रभावित होना या दूसरों के लिए खुद एक बड़ा प्रभाव बनना, दुनिया के लोगों के उदाहरण सुनते रहना या दुनिया के लिए खुद एक उदाहरण बनना सकारात्मक दृष्टि से। आपको पता है, यदि ये सब सुनकर आपके मन में तरंगे नहीं उठ रही हैं ना, तो याद करो, मैंने तो इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि यह वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका ज़मीर, जिनका स्वाभिमान सो रहा है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, उनका कोई सपना नहीं है जिसे वो हकीकत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यदि इसके विपरीत इस वीडियो को सुनकर आगे बढ़ने का मन कर रहा है ना, तो इस जज्बे को अपने विचारों की आग में अभी के अभी इतना 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 जला दो कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी उसे हिला भी ना पाए। जी हां, आप ही हैं वो जिसने सपना पूरा करने के लिए देखा है, ना कि सिर्फ सपनों में देखने के लिए देखा है। उठिए और अपने सपनों की तरफ चलिए। एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी अभी के अभी बनाइए। कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। निर्धारित कीजिए कि किन का साथ मुझे छोड़ना है और किन के साथ मुझे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कमियां हैं और क्या विशेषताएं हैं मुझ में। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ये मुझसे पहले भी सुन चुके हैं, ये एक भाषा का तरीका है जिसे आपने इसके पहले भी सिनेमा में सुना है। निश्चित कर लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हां, मैं हमेशा आपके साथ हूं, वो भी पूरे विश्वास के साथ। मुझे भी आपके सपनों में एक सच्चाई दिखती है, जिसका कारण है आपका अपने सपनों पर विश्वास। प्लीज इस वीडियो को अपने हर दोस्त, रिश्तेदार तक पहुंचाइए जिसने कभी भी एक सपना देखा हो। याद रखिए, इफ यू हेल्प अदर्स देन नेचर ऑटोमेटिकली विल हेल्प यू। ईश्वर आपके सपनों को जल्द ही पूरा करेगा। बिलीव मी। टेक केयर। गुड बाय।